ओरिजिन ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल। इसका ओरिजिन हमारे नी के बैक साइड से, मतलब पिछले पार्ट से लेकर के जो हमारा एंकल का एंड पार्ट है, जहां से आपकी एडी स्टार्ट हो रही है, ये वहां तक जाता है। तो गैस्ट्रोनोमियस का ओरिजिन दो पार्ट से होता है, लेटरल हेड, मीडियल हेड, और ये एंड में जो आपका एसिली स्टैंडन है वहां से अटैच होता है। अब इस मसल का हमको ओरिजिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ओरिजिन से ही हम समझेंगे कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन हमको ये आइडिया देता है कि अगर ये घुटने के पीछे है और एंकल के एंड में, तो ये दो मूवमेंट हमारे कराता है। नंबर 1, प्लांटर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब कि आप फ्लोर से जो जंप लेते थे, बच्चे को बोलते हैं बेटा जंप लेकर के पंजा खींच के रखना, तो ये जो मूवमेंट है ये आपका फास्ट कराएगा। अब ये फास्ट मूविंग मसल है, इसी से आपको पता पड़ जाएगा। तो क्या हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका ओरिजिन समझा, तो उससे आपको फंक्शन पता पड़ गया कि ये फास्ट मूविंग मसल है क्योंकि इस प्लांटर फ्लेक्शन करा रहे हैं। ये टर्म्स है साइंटिफिक, तो अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप इसको प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, और उसी को हमको ट्रेनिंग में इंक्लूड करना है। तो वहां से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिम्नास्टिक्स रिलेटेड मूवमेंट की, वो मसल से कनेक्ट हो जाएगी, तो हमको आइडिया लग जाएगा अच्छी की चीज ऐसे हो रही है। तो यही है हमारा स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट का 7 डेज कोचिंग प्रोग्राम में आइडिया, एक बेसिक आइडिया दिया है हमने। तो फिर आता है जो दूसरा उसका फंक्शन है, क्योंकि नी के पीछे है वो, तो वो घुटने को भी बेंड करने में मदद करेगी। तो अगर हम काफ को डेवलप कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ फोकस ये नहीं होना चाहिए जंप, अब हमारा फोकस क्या होगा, घुटना बेंड करना भी। तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी लेग को कर्ल करके एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम फ्री लेग को घुटना बेंड करके अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, रिपीटिशन कर पाएंगे, तो यही हमको मूवमेंट हेल्प करेगा डबल डबल में, इन द सेंस टक बॉडी मूवमेंट में। तो हमने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि टक ऐसे बनता है, लेकिन टक ऐसे भी बनता है तो घुटना भी बेंड होता है। तो घुटना खुला ना रहे, इसके लिए हमको गैस्ट्रोनीमियस को भी ट्रेन करना है। तो एक बेसिक आइडिया लग गया हमको। तो हम क्या करेंगे, टक बनाने के लिए जो जो मसल्स होती है उसका आइडिया क्लिक करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारी स्किल चूज करेंगे और उसी से रिलेटेड हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया गैस्ट्रोनीमियस का बेसिक आइडिया। अब इसमें जब हम और डीप जाते हैं, इन द सेंस अब आपको डीप टिश्यू रिलीज भी सीखना है। एज अ कोच, किसी प्लेयर को प्रॉब्लम हो गई, आपने उसका पूरा मसल्स की नॉलेज ली, उसको रिलीज करना है। तो डीप टिश्यू रिलीज के लिए हम क्या करेंगे, इन एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे कि इनर्वेशन क्या है। इनर्वेशन मतलब कि जो कौन सी नर्व है जो वहां पर कनेक्ट हो रही है। फिर दूसरा एस्पेक्ट हो गया ब्लड सप्लाई, कि क्या उस पर्टिकुलर मसल की कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है। नंबर 3 हो गया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिचुएशन क्या है। तो ये थोड़े से और डीप एस्पेक्ट्स जाएंगे जो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट का एक्सपर्ट बनाएंगे। एक्सपर्ट इन द सेंस कि हम उससे रिलेटेड कोई भी चीज का एक आइडिया लगा करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी हम कर सकते हैं अपने लेवल पे कर रहे हैं। सो दैट जब हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर या फिर कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट या फिर कोई फॉरेन कोच से भी हम मैक्सिमम आउटपुट, इन द सेंस मैक्सिमम सीख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बेसिक आइडिया हो गया कि वो कैसे जिम्नास्टिक्स में कनेक्ट होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बेसिक प्रॉब्लम जो ज्यादातर जिम्नास्ट को आती है। अब हम कभी भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम हमारा जो मूवमेंट है जिम्नास्टिक्स का उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर ऐसा बोलो कि जो डॉक्टर है वो प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता है। तो वो एक जब गैप आता है अंडरस्टैंडिंग का, वहां पर हमको प्रॉब्लम आती है अपनी प्रॉब्लम को समझाने या फिर प्रॉपर सोल्यूशन लेने में। तो अगर हमको आइडिया होगा इन छोटी छोटी चीज को, तो एज अ कोच हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो वहां से हमारा सोल्यूशन जल्दी आ जाता है। आई नो ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन जिम्नास्टिक्स है ही इतना इंटेंस गेम कि मैं कैसे बताऊं। तो इसलिए मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एक आपको आइडिया दे रहा हूँ 7 डेज कोचिंग प्रोग्राम में। बट इसके डिटेल वर्जन में मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं तो मैं उसकी डिटेल्ड वर्जन जो प्रोग्राम्स डिजाइन करें मैं उसको भी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये एक आइडिया था गैस्ट्रोनीमियस का।
अब मैं आपको एक आइडिया लगाने के लिए बोलूंगा कि आपको सोचना है कि ये कौन सा जॉइंट है जो मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है और मोस्ट रिक्वायर्ड है जिम्नास्टिक्स में। तो ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जो अस्थिर है, मतलब अनस्टेबल, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही सदा हुआ, और सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जिम्नास्टिक्स मतलब जरूरत भर कि जितना सबसे ज्यादा जरूरत। तो ये है आपका शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट को ही जब हम प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी एनाटॉमी नहीं समझी, फिजियोलॉजी नहीं समझी, बस हमने क्या किया, जिम्नास्टिक्स मूवमेंट को समझ लिया कि हमको स्ट्रेट आर्म करवाना है, स्ट्रेट आर्म करवाना है। अब जब हम वो रिपीटेटिवली वही मूवमेंट करवाते रहते हैं तो वो इंजरी प्रोन हो जाता है जॉइंट। क्यों? क्योंकि जितने भी जिम्नास्टिक्स की मूवमेंट है, इस चीज को समझना, जिम्नास्टिक्स तो है बट वो बायोमैकेनिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि वो मूवमेंट हमारे जो नेचुरल बॉडी मूवमेंट है उससे डिफरेंट है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमको डबल मेहनत करनी है। मेहनत नंबर 1 क्या है, जिम्नास्टिक्स रिलेटेड मूवमेंट सीखना, और मेहनत नंबर 2 क्या है, जो नेचुरल मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करना, ना कि जिम्नास्टिक्स रिलेटेड मूवमेंट में स्ट्रेंथ डेवलप करना। तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट अलग है कॉन्सेप्ट और जिम्नास्टिक्स मूवमेंट अलग है कॉन्सेप्ट। तो हम दोनों को जब साथ में करेंगे तो वो इंजरी का कारण बनेगी। तो इसलिए हमें इन सब जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो प्रॉपर मसल्स की नॉलेज है, उसको डेवलप करना सीखना पड़ेगा। तभी हम इंजरी से बचेंगे, तभी हम जो बड़े टारगेट्स है जैसे ओलंपिक्स, इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, आई नो इजी है सोचना, बट उसकी जो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक्स है उसको भी तो अचीव करना पड़ेगा। तो यही एक मेरा मोटिव है जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन कौन सी चीजें छूट रही है हमसे उस चीज को अचीव करने के लिए। सो ये था हमारा डे 5 का वीडियो। आई नो टॉपिक बहुत वाइड था, मैंने उसको जितना हो सके छोटे में एक आपको आइडिया देने की कोशिश करी है। तो इसी पे हमने एक डीप टिश्यू रिलीज का भी सेपरेट प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको ये सीखना है कि एज अ कोच आप कैसे जिम्नास्ट की जो मसल्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइट हो जाती है या फिर उसका प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं आ पा रहा, तो उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो उसके आप प्रोग्राम में भी अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप हम मेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ। सो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। तो अब हम आपसे मिलते हैं डे 6 में विद सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड अ डिफरेंट टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पर्सनल ग्रोथ। सो जब तक के लिए रिमेंबर वन थिंग, डू इट फॉर दैट।